क्या कर रहा है? तेल दे रहा है कि अंडे दे रहा है? Okay, good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, we are going to start the analysis class of polynomials. Probably it will be the last class before term 1 exam. तो जो भी है, जैसे भी है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछो, है ना। आज की क्लास में ही खत्म करो, फिर हम दिवाली हॉलीडे पे जाएंगे। दिवाली हॉलीडे के बाद फिर अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले पहले लास्ट क्लास रहेगी आपकी। इसके बाद फिर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट से आप पूछ सकते हैं, नो डाउट, बट ऐसे क्लास वाइज नहीं होगा कुछ भी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में सब्जेक्टिव पेपर मेरे हिसाब से आसान है, ऑब्जेक्टिव उल्टा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत स्कोप है, बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, या मैंने देखे सैंपल पेपर्स में या और जगह भी थे। इवन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर सैंपल पेपर में है ना अंशिका। अब हैं तो फिर हमको तो पढ़ने, क्या करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है, पर फिर भी हमको पढ़ने पड़े। निशिता आपकी बेंच एंड डेस्क आगे करो थोड़ा सा, और इस प्रोजेक्टर पे लीन मत करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if 1 0 of the quadratic polynomial this is 2, then the value of k is। देखो सबसे पहला चैलेंज है क्वेश्चन समझना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कहाँ है, कहाँ है, बोलो कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, यहां से यहां है, यहां से यहां ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दे रखा है 2, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल को खत्म कर देता है, जीरो बना देता है, यानी x की वैल्यू 2 रखते ये क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। आपको क्या पता लगाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ क्वेश्चंस नो डाउट काफी इजी थे, और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी भी थे, मतलब टाइम टेक कंज्यूमिंग भी थे, है ना। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे देखते ही आंसर भी ला सकते थे, अभी आएंगे बताएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का मानूंगा, ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा डिफिकल्ट है, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर एक जीरो दे रखा है, दे रखा है ना, यानी x की वैल्यू 2 रखने से ये जीरो बनेगा, बनेगा, बनाओ। x की वैल्यू 0 रखने से, x की वैल्यू 2 रखने से ये पॉलिनोमियल जीरो बनेगा ना, बनाओ। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू 2 रखनी है भाई, ये p ऑफ x है, तो मुझे एक्चुअली p ऑफ 2 निकालना है। तो p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे हम, k की जगह k रहेगा, याद रहे 2 जो है k की जगह नहीं लेगा, x की जगह लेगा। किसकी जगह लेगा, x की जगह। तो x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर हुआ, प्लस 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2 हुआ, प्लस के। इसको सॉल्व करता हूं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4k, 4 इंटू के 4k, 3 2 जा 6, प्लस एक के और है मेरे पास, तो 4k प्लस के 5k प्लस 6। अब 2 रखने से ये वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, क्योंकि 2 इसका 0 है, 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो 2 रखने से जो भी वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर होनी चाहिए। यहां से k की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा -6 और 5, -6/5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और देखो आप थोड़ा सा फिसल के 6/5 ना टिक कर दो या 5/6 ना टिक कर दो, इसीलिए चारों ऑप्शंस आपके ऑप्शंस वाली सीरीज में रहेंगे। आप बस थोड़ा सा फिसलो, वो वेट कर रहा है कि थोड़ा सा फिसलो, स्लाइटली आप इधर खिसकोगे तो आपको 6/5 भी रखा है उसने। किसी ने 6 को उधर ले जाके -6 करना भूल गया, 6 को 6 ही कर दिया, तो वो इसको भी टिक करेगा, करेगा ना। और जो हम मेहनत करके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं वो हमको ऑप्शन में दिखाई दे जाता है, तो फिर हमको वो सही लगता है, फिर हमको वो हर हाल में सही लगता है। हम ये ट्राई नहीं करते, एक बार फिर से चेक कर लें। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, जो आंसर आया वो ऑप्शंस में नहीं दिखा, तो हम फिर से चेक करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो दिख गया, चेक करते हैं, नहीं, भाड़ में जाए, टिक करो, आगे बढ़ो, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ऑप्शंस आपको हमेशा दिखाई देंगे जो आपके ऑप्शन से बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यानपूर्वक आपको टिक मार्क करना है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, आपसे जीरोस निकलवा रहा है। अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसका जीरोस निकाल के दो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी आएगा तो पॉलिनोमियल थोड़ा सा टिपिकल होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट है तो पॉलिनोमियल टिपिकल होगा, कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकाल के बताओ। दो जीरोस कैसे निकालते हैं, इसको जीरो के इक्वेट करके निकालते हैं, इसको जीरो के इक्वेट करते हैं। चलो, x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको मुझे, हमारे पास 3 मेथड होते थे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक तरीके से। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते थे, कौन कौन से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
जनरली अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको रूट वाला नंबर दिख गया तो वो आपके लिए थोड़ा सा सोचना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि प्रैक्टिस हो तो आप रूट वाला नंबर भी डील कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस हो तो आप रूट वाला नंबर भी डील कर सकते हो, ठीक है। पर चलो अगर प्रैक्टिस नहीं भी है तो फिर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा यहाँ पे, फिर स्प्लिटिंग तो है ही सही, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा सा अगर टिपिकल है तो फिर हम कौन से मेथड पे शिफ्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। वैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये होने वाला है -3√2 प्लस 2√2। देखो -3√2 प्लस 2√2 सिंगल √2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा ना, -3√2 प्लस 2√2 -√2 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3 2 जा 6 और √2 2 6 2 जा 12। चलो ये कोई कोई सोच पाता है इतना डेप्थ में, रूट वाले नंबर्स का ऐसे दो नंबर सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं खुद मानता हूँ। कोई बात नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स की वैल्यू कैसे आती है, क्या फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक वाला, -b प्लस और माइनस होल रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, 2ac नहीं 2a, ठीक है एंजल, माइनस b की वैल्यू क्या है बताओ, तो एक माइनस तो ऑलरेडी है और एक ये -√2 मिलके +√2 हो गया, प्लस और माइनस b का स्क्वायर यानी -√2 का स्क्वायर 2 -4 इंटू a कितना है, a तो 1 है, 1 इंटू c कितना है -12 होल डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस ये तो प्लस है बोलने की जरूरत नहीं है, √2 ही रहेगा, प्लस और माइनस अंदर रूट के अंदर सॉल्व करो जरा, तो 2 माइनस माइनस प्लस 4 12 12 4 जा 48 2 1 जा 2 √2 प्लस और माइनस 2 प्लस 48 50 डिवाइडेड बाय 2 √2 प्लस और माइनस √50 को मैं 5√2 लिख सकता हूँ, यस और नो, 5√2 लिख सकता हूँ ना, इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, जिसमें से 5 इंटू 5 का 5 बाहर जाएगा और 2 अंदर बैठेगा। अब इधर √2, अब इसको स्प्लिट कर दो, एक बार प्लस में और एक बार, तो एक बार प्लस में स्प्लिट किया तो ये हो गया √2 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार माइनस किया तो √2 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाय 2, √2 में 5√2 और जोड़े तो 6√2 मिले, ठीक है, और √2 में से 5√2 घटाए तो माइनस के 4√2 मिले, √2 को कोई सब्जी मान लो, ठीक है, √2 मतलब मूली, गाजर मूली, एक गाजर में 5 गाजर जोड़ी तो 6 गाजर मिली, एक ही थी 5 ले गया कोई तो 4 माइनस में चला गया मैं, ठीक है, तो -4√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 3 टाइम जाएगा ये, और ये 2 से -2 टाइम्स जाएगा, तो आंसर आएगा एक तो 3√2 एंड सेकेंड वन -2√2, 3√2 एंड -2√2, ये मेरे फाइनल आंसर्स हैं, कहाँ हैं डी। अब देखो ऑप्शन को रखने का तरीका देखो, चारों ऑप्शंस में वही आंसर्स हैं, 3√2 2√2, बस एक इसको छोड़ के है ना, लेकिन माइनस प्लस साइन का डिफरेंस है चारों ऑप्शंस में, है ना। तो देखो इसमें 3√2 लिखा है, इसमें -2√2 लिखा है, इसमें -3√2, यानी इस और इस ऑप्शन में तो केवल और केवल एक डिफरेंस है कि साइन को उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ध्यान से टिक मार्क करना है, कई बार क्या होता है सारा करने के बावजूद भी हम ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं, तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाता है। तो 3√2 एंड -2√2, शॉर्टकट क्या था, जो हमने पहले दो नंबर सोचे थे, कौन कौन से सोचे थे बेटा, नहीं, -3√2 प्लस 2√2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो नंबर सोचे थे। शॉर्टकट ये है कि जो भी आपने दो नंबर सोचे हैं उनका सबसे पहले तो करो साइन चेंज, तो माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा, और फिर उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये क्या 3√2 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 3√2, और माइनस का 2√2 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2√2, तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर बी ही टिक मार्क होगा, चाहे से आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो और चाहे से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जैसे आपको ने दो नंबर सोचे, उन दोनों नंबर को पहले तो साइन बदल दो, जो भी आंसर आया उसका क्या बदल दो, साइन बदल दो, और फिर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वही आपके फाइनल दो जीरोस होंगे। हाँ ओवर राइटिंग तो चलेगी, खैर ओवर राइटिंग कितनी है दिखाओ,
क्यों भाई अवनी? तो पेन नहीं चलता तो ओवर राइटिंग थोड़ा होती है, ये तो बहुत ज्यादा डार्क है। तो पीछे छप रहा है। नीचे कार्बन शीट तो नहीं लगा रखी थी? हाँ चलो दे दो अभी तो मार्क्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। चलते हैं थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल? देखो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। लगभग चांसेस है एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आने वाला है कि पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। या तो 4 ऑप्शन देके पूछेगा इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, या फिर 4 ऑप्शन देके पूछेगा कौन सा नहीं है। उसमें भी ज्यादा चांसेस है कि कौन सा नहीं है। ठीक है ना? तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, राइट? वो एक होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ पे 1 पावर है तो होल नंबर है। दोनों जगह वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये तो पॉलिनोमियल है। इधर आ जाओ, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इधर 1 है तो 1 भी एक होल नंबर है तो ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा जी, वेरिएबल की पावर देखो होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, और x की पावर यहाँ पे 1 है तो वेरिएबल की पावर अगेन एक होल नंबर है तो ये भी पॉलिनोमियल है। इधर आ जाओ, x की पावर 1 तो ये तो होल नंबर है, बट 3/x को मैं दूसरी तरीके से क्या लिखूंगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x प्लस 3/x को कैसे लिखोगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कोई बताएगा? 3x की पावर -1 एंड -1 होल नंबर नहीं है तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? चलो टिक मार्क करो। देखो आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3/5 एंड -1/2। किसी बच्चे ने भेजा था मुझे, याद करूं ना, आकांक्षा, आकांक्षा ने भेजा था कि सर इसका आंसर बताओ। एक क्वाड्रेटिक, और एग्जाम के एक दिन पहले तो मैं उस पोजीशन में होता नहीं हूँ कि आपको समझा पाऊँ, तो कुछ दिन पहले पूछना होता है ना। जब मैंने आपको कह दिया कि कल पॉलिनोमियल का रिवीजन होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं रिवीजन करूंगा। कौन करेगा रिवीजन? आप लोगों को करके आना है और उस दिन सारे डाउट्स पूछने। समझ में आई बात? अब जैसे मैं लीनियर इक्वेशन का आपको कह रहा हूँ कि दिवाली ब्रेक से आते ही रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका काम है कि दिवाली ब्रेक में लीनियर इक्वेशन के डाउट्स निकालें। रिवीजन में मैं रिवाइज कराने के साथ साथ हैंड टू हैंड पूछूंगा, भैया कोई डाउट हो तो बताओ। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद कोई टाइम नहीं है। ठीक है? जब भी रिवीजन क्लास अनाउंस होती है ना कि कल इसकी रिवीजन क्लास है, तो आपको भी वो नोट्स जो मैंने लिखवाए हैं उन सबको रीड आउट करके आना है, और कुछ डाउट है तो निकाल के, ऐसे मानो कल पेपर है, उस हिसाब से आपको तैयारी करके आनी है। फिर देखो रिवीजन क्लास पढ़ने का क्या मजा आएगा। ठीक है? तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है किससे? जीरो से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है किससे? जीरो से। क्या तरीका है पता है किसी को? बोलो, अनुष्का बोलो। क्या फॉर्मूला है? एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी और एक तरीका भी है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और एक तरीका भी। पहले तो फॉर्मूला बोलो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, या मैं लिख सकता हूं सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। सम ऑफ जीरोस है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सम लिख रहा हूं। सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोडक्ट। ठीक है? अच्छा एक चीज याद रखना, ये तो चलो बना लिया हमने। x² माइनस सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस कौन कौन से हैं भाई? एक तो है 3/5 और एक है 1/2। तो इन दोनों का सम कर रहा हूं मैं। 3/5 प्लस दूसरा क्या है -1/2 इंटू एक्स, और इन्हीं दोनों का फिर प्रोडक्ट भी करना है। 3/5 इंटू -1/2। ठीक है? x², हाँ जी स्क्रीन पे एंजल, 3/5 प्लस -1/2। 5 and 2 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 5 इंटू -1 -5 इंटू एक्स। इधर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1 -3, 5 2 जा 10, x² माइनस 6 - 5 1 होता है तो 1/10x हो गया ये, और प्लस माइनस माइनस 3/10। तो उस हिसाब से फाइनल आंसर ये आ रहा है। ठीक है? उस हिसाब से फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब एक चीज और सीखो, नई चीज। अगर
कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा हैं, उसके दो जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा है, तो इस पॉलिनोमियल को अब किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे पॉलिनोमियल को, उसके भी जीरोस यही दो रहेंगे, अल्फा एंड बीटा। समझे? कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। तो अब इस पॉलिनोमियल को, पूरे पॉलिनोमियल को किसी भी के स्केलर से, स्केलर समझते हो, कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे पॉलिनोमियल को, तो जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके भी जीरोस वही रहेंगे, अल्फा एंड बीटा। समझे? यानी कि अल्फा एंड बीटा अगर दो जीरोस गिवन है तो उससे कोई एक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता, इनफाइनाइट बन सकते हैं। समझ में आई बात? भाई उसने कह दिया 3/5 एंड -1/2 से बनने वाला पॉलिनोमियल कौन, ये जीरोस हो ऐसा पॉलिनोमियल कौन सा है? हमारे हिसाब से ये आया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है ना, क्योंकि ये तो एक ही पॉलिनोमियल है, ऐसे तो इनफाइनाइट बन सकते हैं। मैंने क्या कहा, इस पूरे पॉलिनोमियल को किसी के नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई करके देखो। तो देखो अगर यहाँ पे 10 और 10 है, तो मैं अगर इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो क्या बनता है ये 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, 10 इंटू -1/10x, 10 से 10 कट जाएगा -x, और 10 इंटू -3/10 अगेन 10 से 10 कट जाएगा। अब चेक करो ये ऑप्शन में मिलेगा ऐसा 10x स्क्वायर -x -3, ऑप्शन नंबर पहला वाला तो नहीं मिला, बट उसको 10 से मल्टीप्लाई करके जो मिला वो मेरे को मिल गया। ठीक है, समझ आया बात? समझ आई क्या सबको या नहीं आई? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे बताओ x+5 का जीरो कौन है? वेरी गुड। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3, क्या बना? पॉलिनोमियल क्या बना? अरे इसका जीरो भी तो यही है या नहीं है? सोचो, उसको 3 छोड़ो, उसको और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 7, क्या बना? 7x, इसका जीरो भी यही है। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो अगर हमको पता है, तो उस पॉलिनोमियल को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, पूरे पॉलिनोमियल को, जो नया पॉलिनोमियल मिला उसका जीरो भी वही होगा। क्लियर है? अभी क्लियर है ना ये टॉपिक? चलो, तो इस तरह का एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का समझ के चलो, जिसमें आपको जीरोस देकर क्या बनवाएगा? पॉलिनोमियल बनवाएगा। जीरोस देकर क्या बनवाएगा? पॉलिनोमियल बनवाएगा। ठीक है, ये तो है एक तरीका, और एक तरीका और है वैसे, इसका अगर अप्लाई करो तो वैसे तो ये तरीका सफिशिएंट है। देख लो, क्या पता माइंड में उस टाइम वो क्लिक कर जाए। देखो हमारे पास दो जीरोस कौन कौन से हैं? 3/5 एंड -1/2। हमने ये सीखा है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, वो कोएफिशिएंट की दुनिया में -b/a होता है। यस और नो? तो अल्फा प्लस बीटा करो, 3/5, अभी प्लस किया ही था शायद हमने, क्या आया था याद है किसी को? 3/5 किया था तो 10 LCM आया था 6, 1/10 हो गया था ना, इक्वल टू क्या हो गया? -b/। और हमने ये भी सीखा है कि अगर दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दें तो कोएफिशिएंट की दुनिया में वो क्या बनता है? c/a। तो करो प्रोडक्ट, क्या होगा? -3/10 इक्वल टू c/a। -b/a की वैल्यू ये आ रही है और c/a की वैल्यू ये आ रही है, दोनों में a कॉमन है। देखो a कॉमन है, और a की वैल्यू दोनों से सेम आ रही है। a की वैल्यू दोनों से, यहां से भी a की वैल्यू क्या आ रही है? 10, यहां से भी a की वैल्यू क्या आ रही है? इसका मतलब a की वैल्यू 10 ही है। ठीक है, -b की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू -1 होगी, और c की वैल्यू क्या है? abc मिल गए, abc मिल गए, पॉलिनोमियल बना दो। पॉलिनोमियल क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की जगह क्या रखना है? 10x स्क्वायर, b की जगह क्या रखना है? -1 इंटू एक्स -x, c की जगह क्या रखना है? -3। तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, एबीसी कोएफिशिएंट्स निकाल लो, कोएफिशिएंट्स निकाल के स्टैंडर्ड फॉर्म में पुटअप कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, उससे भी पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। अरे इस पॉलिनोमियल को अगर मैं अभी 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक और पॉलिनोमियल बन जाएगा, उसके जीरो से यही दो रहेंगे। तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन किस तरीके के हैं वो चेक करना पड़ेगा। अब ऑप्शन में सारे ऑप्शन ऐसे थे जिसका पहला जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ रहा था? 10। सारे ऑप्शन ऐसे ही थे, तो मैंने क्या करा, मेरे गिवन पॉलिनोमियल को फिर 10 से मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बनाया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगर अलग हो तो फिर सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करोगे? एलसीएम लेके। फॉर एग्जांपल मान लो -b/a है 2/5,
और c बाई a है 3/2। तो अब a दोनों में अलग अलग है, अब a दोनों में अलग अलग है, देखो या नहीं है। अब a इसमें 5 है, a इसमें 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम लोग क्या होता है 10। तो आप दोनों को 10 बनाओ, इसको 10 बनाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, हो गया ए सेम। ऐसे सेम करना पड़ेगा अगर इनकेस ए अलग अलग आ जाए तो, इस वाले तरीके में। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 5. If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, find the value of alpha square plus beta square. यानी कि आपसे क्या एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके दो जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, जीरोस के स्क्वायर्स का सम। ये जीरो, एक जीरो का स्क्वायर है, ये दूसरे जीरो का स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्या करवा दिया, सम। तो आपको कल को ऐसे भी दे सकता है, वो ये ना दे के ऐसे भी कह सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द जीरोस। वो और कुछ नहीं, यही चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों जीरोस के अलग अलग स्क्वायर्स का सम है ये। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास ये चीज गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो क्या आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, निकालो। क्या होगा एंजल, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा इस पॉलिनोमियल के हिसाब से, सम ऑफ जीरोस। नहीं आता। अब अगर तेरा ये सही भी हुआ तो भी गलत करना, एंजल की जिस शीट जिसके पास भी है, क्यों आता तो है नहीं, फिर भी सही है तो मतलब तुक्का था, तुक्के के मार्क्स होना मिलने चाहिए, या फिर कॉपी किया होगा। आता है तो बता, नहीं आता। चलो देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बोलो ना सम ऑफ जीरोस क्या होता है, एंजल देख यश को भी याद था। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या है, माइनस बी। माइनस बी क्या था, माइनस ऑफ -7 बाई ए क्या है 2, सी क्या है 3 बाई ए क्या है 2। तो माइनस ऑफ -7 यानी कि इधर ही कर देता हूं, उधर स्पेस नहीं है, इधर ही मैं इसको 7/2 लिख देता हूं। यहां तक कोई डाउट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई। आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को एक बार अलग से लिखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी बेटा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो। स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं मैं स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक ऐसी चीज की वैल्यू निकालनी जहां पे स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर्स लाने के लिए स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको एक्सपैंड करो, क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आरएचएस में क्या बनेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है ये रही 3/2 है ना हमारे पास, पुट कर दो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2, 2 से 2 खत्म, 49/4। आपको इसकी तो वैल्यू चाहिए, चेक करो, इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करो, जस्ट 3 को आप उस साइड शिफ्ट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, उधर क्या है 49/4, और ये 3 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव बन जाएगा। 4 एलसीएम आया 12, 37/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 37/4, सही है 37/4। ठीक है, अब देखो तेरे को आता नहीं था फिर भी तेरा सही है, तो या तो तेरा सिक्स सेंस बड़ा तगड़ा काम करता है, लेकिन वो तेरे काम नहीं आएगा, पता है क्यों, क्योंकि तेरे तो एमसीक्यू का पेपर ही नहीं होना। अगर होना होता तो मैं दे भी देता कि चल कैसे भी मार्क्स लाएगी लड़की, पर अब तेरा तो होगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में तो ये करके दिखाना पड़ेगा। ए टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट्स, 10 बच्चों को खड़ा किया टीचर ने, काबिल बच्चों को, और कहा कि अपने अपने पेपर में एक पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का लिख के लाओ और फिर हैंडओवर कर दो। उन काबिल बच्चों में एक शिवम भी था। द फॉलोइंग वर द आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द पेपर्स। ठीक है, ये कुछ आंसर्स मिले, ऊपर देखते हैं यहाँ पे सही। तो ये 10 पॉलिनोमियल्स आंसर्स के रूप में मिले। हाउ मेनी ऑफ द अबाउट 10 स्टूडेंट्स वर रॉन्ग इन देयर रेस्पेक्टिव आंसर्स।
तो आपसे पूछा गया है कि कितने इसमें से रॉन्ग है। अब देखो एक क्वेश्चन हमने पहले किया जिसमें सीधा सीधा पूछा कि कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है, और एक इनडायरेक्टली इसमें भी यही पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने 2-3 पॉलिनोमियल की वो लॉजिक्स दे सकता है। उसमें एक भाई 4 में से 3 तो सही करेगा, एक ही तो गलत करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 या 3 गलत कर सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन देने से उसके एक ही नंबर में ज्यादा चीजें टेस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया क्या बात? भाई वहां पे एक नंबर पे उसने एक ही चीज चेक करी, एक ही पॉलिनोमियल गलत था, 3 तो सही थे। यहाँ पे एक नंबर में वो 10 में से 3 भी सही गलत दे सकता है, 4 भी गलत दे सकता है, और हर गलत में अलग अलग लॉजिक से गलत साबित कर सकता है। होल नंबर नहीं करना है ना अपने को पावर, तो हो सकता है कभी डेसिमल लगा दे, हो सकता है कभी नेगेटिव लगा दे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो उसको 2-3 क्वेश्चन बनाने, उसकी जगह वो एक अकेला ये क्वेश्चन बनाएगा, नंबर एक ही देगा, टेस्टिंग आपकी टेस्ट सारा ले लेगा इसमें से। ठीक है, चांसेस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखो भाई 2x + 3 आधी रात को भी ये पॉलिनोमियल साबित हो जाएगा। 3x² + 7x + 2 ये भी हो जाएगा। 4x³ + 3x² + 2 ये यहाँ तक है भाई, है ना, ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा जी, x³ + √3x + 7, शिवम बता पॉलिनोमियल है क्या? है तूने लिख के दिया था कि ये पेपर पे ये पॉलिनोमियल? ठीक है। 7x + √7, आकांक्षा बताओ ये पॉलिनोमियल है? ये भी है। अच्छा यश आप बताओ 5x³ - 7x + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? दिख तो रहा है ना, है, पॉलिनोमियल है। एंड 2x³ + 3 - 5/x, अवनी ये नहीं है, क्यों? x नीचे आ गया, तो x नीचे आ गया दैट मीन्स उसकी पावर नेगेटिव चली गई। उसकी पावर क्या चली गई? यहाँ पे x की पावर -1 है, और होल नंबर -1 नहीं होता है, तो एक तो ये गलत हो गया। 5x - ½ अरे इसमें 2 नीचे चला गया, पॉलिनोमियल है क्या? 2 नीचे चला गया है, कांस्टेंट तो कितने भी नीचे जाओ, वेरिएबल नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये तो है। ax³ + bx² + cx + d ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ये तो बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा ही होगा। x + 1/x ये नहीं है क्योंकि x नीचे चला गया, तो 2 ही मिले, बाकी सब पॉलिनोमियल हैं पक्का? ठीक है, तो आंसर इज C2। हाँ मैं वही कहूँ 3 थे भाई, ये भी नहीं है, हमने एक चीज नजरअंदाज कर ली। रूट देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जल्दीबाजी में रीडिंग मिस्टेक भी हो जाती कई बार। ये x जो है इस छतरी के अंदर बैठा है, रूट की छतरी के अंदर बैठा है तिरपाल लगा के। अब इसका अंदर रहना हानिकारक है, क्योंकि अगर कोई भी रूट के अंदर बैठा है तो उसकी पावर क्या मानी जाती है? हाफ। क्या मानी जाती है? कोई भी रूट के अंदर बैठा है तो वो आधी पावर लेके बैठा है, और आधी पावर इज नॉट, आधी 1/2 यानी हाफ इज नॉट ए होल नंबर। तो वेरिएबल पार्ट कभी भी रूट में नहीं आ सकता, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाहर निकलता है तो वो पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो आंसर फिर सी नहीं है, ए है। 3 पॉलिनोमियल्स गलत हैं इसमें से। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A polynomial p of x when divided by x² - 4 gives quotient x and remainder 3, find the polynomial। एक पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं x² - 4 से, तो क्वोशंट क्या देता है? वो x, और रिमाइंडर क्या देता है? वो 3। तो बताओ वो पॉलिनोमियल क्या था? तो हमने एक यूक्लिड साहब का लेमा लिखा था काफी अच्छा, क्या है? p of x = g of x into q of x plus r of x। इन 4 में से 3 चीजें मैंने क्या था वो देकर चौथी चीज पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन तो कोई रोक ही नहीं सकता, आएगा ही आएगा। 4 में से 3 चीजें देकर चौथी चीज पूछेगा। तो मैंने आपको कहा था आरएचएस में से कोई भी चीज पूछे, आरएचएस में से कोई भी चीज पूछे तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टी ऑफ एक्स ही पूछ ले तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। हमको केवल ये आरएचएस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स ही तो पूछ रहा है, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ही तो पूछ रहा है हमसे, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं। अच्छा, और अगर जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में से कोई चीज पूछ ले, 100% डिवीजन एल्गोरिथम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। लेकिन अगर आर ऑफ एक्स पूछ ले, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पी ऑफ एक्स पूछ ले तो भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, केवल प्लस माइनस से हमारा काम चल जाए। तो चलो डिवाइड तो हमको नहीं करना पड़ा इसमें। जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड कर रहे हो भाई? एक्स स्क्वायर माइनस, तो जी ऑफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ एक्स क्या है जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया? एक्स, प्लस आर ऑफ एक्स रिमाइंडर क्या आया? 3। इसको सॉल्व कर लो, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। बोर्ड मास के रूल के तहत पहले क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस का 4 प्लस आंसर, यही पी ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। तो इट वॉज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3 था क्या? लेकिन देखो -3 भी ऑप्शन में दे रखा है, वो तो चाहता है थोड़ा सा फिसलो और गलत टिक करो, तो प्लस माइनस साइन का भी खासा ध्यान देना है हमको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन जीरोस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें थे, क्योंकि जीरोस ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें देखा जाए तो इस चैप्टर में। एमसीक्यू में तो फिर बचता ही वो है, क्या देगा कोई। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज, उनके रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए। अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल करना है पहले। अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई अल्फा। बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई बीटा। हो गया रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करके क्या करना है आपको? आपस में उनको ऐड करना है। दो तरीके फिर से। पहला तरीका ट्रेडिशनल तरीका, और नॉट सो इंटरेस्टिंग तरीका, मतलब बोरिंग तरीका। चलो पहले बोरिंग से स्टार्ट करते हैं। मुर्गी अगर रोज एक अंडा दे रही है, पेट फाड़ दे तू उसका ना, सीधे सारे अंडे ले ले और घर चले जा। हाँ जी, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है। हम क्या करेंगे, पहले ट्रेडिशनल तरीका से अल्फा और बीटा निकालेंगे, यानी इसके दो जीरोस निकालेंगे। दो जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता है? इसको जीरो के इक्वेट, इसको जीरो के इक्वेट कर दो। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग जाएगा यहाँ तो आसानी से। माइनस, बोलो बोलो क्या लगेगा? हाँ बिल्कुल, -5x माइनस 2x प्लस 2। तो 5x कॉमन आया यहाँ से, क्या बचा? x माइनस 5। वहां से क्या कॉमन आया? -2। तो इधर x माइनस 1 बचा, सॉरी। हाँ वही तो मैं देखूँ सेम क्यों नहीं बचा। x माइनस 1 अगेन बच गया, तो x माइनस वन कॉमन आ गया। फिर क्या बचा? 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई और वहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 2/5। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, मैंने कहा आप तो बस दो नंबर सोच लो। दो नंबर आपने कौन से सोचे? जिनका प्रोडक्ट तो आता है 5 2 10 और सम आता है -7। तो ऐसे दो नंबर अभी अभी आपने सोचे, कौन से? एक तो -5 और फिर मैंने क्या कहा, नंबर सोचते ही साइन बदलो। साइन बदल दिए, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। फिर मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कराओ। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा? 1, और 2 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा? अभी करके देखा तो भी ये दो आ रहे थे। ठीक है, तो जैसे दो नंबर सोचे दो काम कर दो, कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ा ना उसको पता पड़ रहा है कि आपने जल्दी करने के लिए क्या किया है या क्या नहीं किया, है ना। जैसे दो नंबर सोचे, दो नंबर सोचते ही पहले तो करेक्ट सोचना अच्छे से, है ना, उस पर सारा दिमाग लगाना। वो नंबर करेक्टली सोच लेना। सोच लिए, उनका साइन बदल दो। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। साइन बदलने के बाद एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से क्या कर दो? डिवाइड कर। चलो एनीवेज, एक जीरो आ गया 1, एक जीरो आ गया 2/5, यानी कि अल्फा आ गया 1, एक जीरो, और बीटा आ गया 2/5। क्या करना है फिर? उसका रेसिप्रोकल करके सम करना है। 1 का रेसिप्रोकल 1 प्लस 2/5 का रेसिप्रोकल जोड़ो, 2 1 2, 2 5 7/2। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका ही ठीक है। वैसे एक तरीका और है करना चाहो तो, वो तरीका ये है कि आप सम ऑफ जीरोस निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। वो कैसे निकलेगा? -b/a, -b/a यानी कि -7 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 7/5। फिर आप निकालो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि 5 2 सॉरी c/a 2/5। ये निकाल लें एक बार आप। जैसे ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया, जैसे ही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया, तो हम क्या कर देंगे? वही जैसे पहले किया ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते ही जैसे पहले आया था अभी भी आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, नहीं
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर है। देखो पता है क्या आपको क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा, यही तो चाहिए था। इसको सॉल्व तो करना जरा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है। तो सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो को डिवाइड करना है, 7/5 से 2/5 डिवाइड करना है, 5 से 5 कटा 7/2, ठीक है। सम ऑफ जीरो से, तो एक ट्रिक बन गई, सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो को डिवाइड कर दें तो सम ऑफ रेसिप्रोकल मिलता है, ठीक है। ये सम ऑफ जीरो से मैंने सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डिवाइड किया तो ये सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ही तो है। तो अगर जीरोस के रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए तो सम ऑफ जीरोस से किसको डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल को देख के आसानी से पता लगा सकते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। ये हो जाएगा थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाज फ्रॉम एनसीईआरटी और इस तरह का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। एक ग्राफ देके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने जीरोस हैं। अगर किसी को दिख नहीं रहा तो ये देख लो ग्राफ, अब बताओ इसमें कितने जीरोस हैं। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने जीरोस माने जाएंगे। एक बार ये छू के निकल गया तो भी इंटरसेक्शन तो माना जाएगा, ये तीसरी बार। चौथी बार कहां दिख रहा है शिवम, हाँ इसको भी टच कर दिया तो हाँ तो इसको 2 मान लिया तूने, एक यहाँ एक यहाँ, हाँ फिर इसको भी 2 मानता, फिर तो 5 होता। एक दो तीन, तीन ही जीरो है। और इस चैप्टर का और इस टेस्ट का सबसे आसान क्वेश्चन था ये, है ना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। तो कोई अच्छी सी जगह सोच ढूंढना मुंह छुपाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा, नहीं ये तो हो गया ना, कौन सा कर रहे थे हम, 9th हो गया। 10th, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब देखो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो हर कोई पूछता है, इसने जीरोस नहीं पूछे, इसने जीरोस जो निकलेंगे उनका टाइप पूछ लिया कि वो पॉजिटिव निकलेंगे नेगेटिव निकलेंगे, एक पॉजिटिव निकलेगा एक नेगेटिव निकलेगा, या कैसे निकलेंगे। एक तरीका तो ये कि निकाल लो, एक तरीका तो क्या कहता है निकाल लो और देख लो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मैं मानता हूं वो तरीका क्या होगा, लेंदी भी होगा। और एक तरीके से जब उसने जीरोस पूछे ही नहीं तो मैं क्यों निकालूं। तो हम देखते हैं कोई ऐसा तरीका जिससे कि क्या हमको ऐसे ही पता चल जाए कि पॉजिटिव निकलेंगे या नेगेटिव निकलेंगे, ठीक है। तो देखो इसके जो भी जीरोस होंगे वो निकालने के लिए आप इसको जीरो के इक्वेट करोगे, फिर आप वो स्प्लिटिंग करोगे। एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं निकालूंगा नहीं, मैं केवल थोड़ा आगे चलूंगा, उसको ललचा रहा हूं मैं आ रहा हूं तेरे पास, फिर जाऊंगा नहीं उसके पास, आधे रास्ते से वापस आ जाऊंगा। एनालाइज हो जाएगा ना मुझसे कि हाँ प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। नहीं नहीं पूरा नहीं जा रहा ना, पूरा नहीं जा रहा देखो। हाँ भाई सोनाक्षी आ गए, चलो ठीक है। देखो इक्वल टू 0 किया, बोलो x की वैल्यू क्या होती है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। एक बार के लिए वैल्यू भी रख दो, माइनस b क्या है प्लस और माइनस b स्क्वायर क्या होगा 88 का स्क्वायर, करो मत केवल रखो। 4 इंटू a कितना होगा 1 इंटू c कितना होगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। आपको तो केवल इतना सोचना था कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल सोचना है कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखो भाई -88 तो हर हाल में माइनस ही रहेगा, कभी प्लस हो ही नहीं सकता, नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा। तो एक तरीके से ये हो गया कि -88 एक नेगेटिव वैल्यू, -88 एक नेगेटिव वैल्यू को प्लस और माइनस करना है। ये वैल्यू जो होगी 88 का स्क्वायर माइनस दिस जो भी होगी वो हर हाल में पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि 88 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 125 तो माइंड में भी कैलकुलेशन हो जाता है कि 125 का 4 गुना 500 होता है।
नहीं करूंगा ना मैं, नहीं करूंगा ना, क्यों करूं, मेरे से जीरोस पूछे ही नहीं उससे, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ ये एनालाइज करो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 88 का स्क्वायर काफी बड़ा नंबर है, वो तो बेचारा 500 ही है, तो इतने बड़े नंबर से 500 माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगी। तो मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ एक पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा जी, अब इसका जो स्क्वायर होगा, इसके स्क्वायर में से ये नंबर माइनस करूंगा फिर रूट करूंगा, तो वो 88 से बड़ा होगा या छोटा होगा ये सोचना है मुझे, सोचो। छोटा होगा, 88 के स्क्वायर से माइनस हो रहा है, 88 के स्क्वायर, हाँ तो सही कह रहा है, सुनो 88 एक नंबर है, स्क्वायर करूं वापस रूट कर दूं तो 88 ही मिलेगा। 88 एक नंबर है, स्क्वायर करूं, रूट करने से पहले कुछ घटा दूं, दो केसेस से ध्यान से सुनो। 88 एक नंबर है मेरे पास, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके वापस रूट कर दिया, तो 88 का 88 ही मिल गया, 88 का 88 मिल गया। सेकंड केस, 88 एक नंबर है, स्क्वायर किया, स्क्वायर करके जो रूट कर रहा था ना उससे पहले कुछ घटा दिया मैंने, 500 वाला नंबर उसमें से घटा दिया, तो अब स्क्वायर करके वापस रूट करोगे तो 88 से छोटा नंबर मिलने वाला है। तो ये जो नंबर है ये 88 से छोटा है और ये 88 है। अब आप खुद सोचो, -88 में प्लस करोगे कोई 88 से छोटा नंबर तो आंसर नेगेटिव ही आना है, और -88 में अगर माइनस करोगे कोई भी नंबर तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आना है। हर हाल में दोनों जीरोस क्या रहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा क्लास 10th के बाद मैथ्स जो है ना कैलकुलेटिव कम और एनालिटिकल ज्यादा हो जाती है, अगले साल तो पता चल ही जाएगा। अब हमको हर चीज एनालाइज करनी होती है, ठीक है, क्योंकि हर चीज अगर आप कैलकुलेट करने पे आ गए तो आप आपका, मैं बता रहा हूँ 12th क्लास में जो आपका मैथ्स का पेपर होगा 25% ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आप हर चीज ही कैलकुलेट करने पे आ गए। ठीक है ना, एनालाइज करना होता है चीजों को। उसने पूछा पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्यों ना मैं पॉजिटिव नेगेटिव ही चेक करूं, मैं क्यों 88 का स्क्वायर करने जाऊं। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर इज ऑल्दो बोथ नेगेटिव। जिन्होंने किया उनको भी मुबारक, मतलब जिन्होंने सॉल्व करके किया और जिन्होंने एनालाइज करके किया उनको भी मुबारक, और मुबारक तो उनको भी जिन्होंने तुक्का लगाया, उन्होंने तुक्का लगाया, ठीक, उसको भी। कैसे इक्वेशन देख के कैसे करेंगे बताओ नॉनी, बिल्कुल सही कह रहे हो, कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हमको नॉलेज चाहिए। हाँ बताओ, वेरी गुड, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच आपने बताई। देखो इसके दोनों जीरोस प्लस में हैं, ओ ये इक्वेशन पूरी क्या है, प्लस में है, तो इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा सोचो जरा, तो समथिंग प्लस समथिंग और समथिंग प्लस समथिंग वाले ही फैक्टर्स बनेंगे। बहुत ही नहीं, बोथ इक्वल तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि इक्वल है या नहीं, उसके लिए तो कैलकुलेट ही करके देखना पड़ेगा। और इक्वल पता है कब होते हैं, इक्वल तब होते हैं जब बी स्क्वायर और 4ac इक्वल हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आए। हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में क्या होते हैं, टू अलग अलग रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में क्या होते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स। तो इक्वल रियल रूट्स के लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करना पड़ेगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुआ नहीं, वो तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, हाँ, तो जब इसके फैक्टर इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो समथिंग इनटू समथिंग जो फैक्टर्स बनेंगे ये x प्लस समथिंग और x प्लस समथिंग टाइप के ही बनेंगे। तो जब ये दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव से जब आप जीरोस बनाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव ही बनेंगे, क्वाइट पॉसिबल। तो इस तरीके से सोच के भी कर सकते हैं, इक्वेशंस को भी एनालाइज करके कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक है जी, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आपको जीरोस निकालने सीधे सीधे, कैसे निकालोगे, जस्ट हाँ हाँ बताओ कैसे निकालोगे, इसको पहले तो सॉल्व कर दो चाहो तो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम और m इंटू 3, और मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, चाहो तो माइनस साइन सॉल्व कर दो, चाहो तो इसको ब्रैकेट में रखो। भाई माइनस साइन तो यहाँ था और इसको सॉल्व करके मैंने पूरा ब्रैकेट, मतलब m को मैंने अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया दोनों में, m इंटू एम और m इंटू 3, यहाँ तो कोई डाउट। अब उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोचना तो हमारे स्कोप से बाहर है, या यूं कहूं हमारी औकात से बाहर है। तो लेट अस टेस्ट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फिर भी हम थोड़ा बहुत करीब उसके जा सकते हैं, फिर एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा।
चलिए भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या है? -3 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो -3 का स्क्वायर, सीधे लिख देता हूं 9, फिर क्या करते हैं -4ac, तो 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, और c क्या है? c क्या है? c है ये माइनस भी है c में, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 3m डिवाइडेड बाय 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1 2, सॉल्व करो, माइनस और माइनस 3 प्लस 3 प्लस और माइनस 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 3m डिवाइडेड बाय, सॉरी 12, 4m स्क्वायर प्लस 12m, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 12m को फैक्टराइज करो, तो उसको मैं चलो यहाँ कर देता हूँ, फिर डायरेक्टली वहां पुटअप कर दूंगा। इसको अरेंज भी कर देता हूँ, पहले तो स्क्वायर वाली टर्म, फिर लीनियर वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? सोचो, दो नंबर जिसका सम क्या आता हो 12 और प्रोडक्ट आता हो 4 9 या 36, तो 6 और 6 12 होते हैं, 6m प्लस 9, कॉमन लो क्या आएगा? 2m, क्या बचेगा? कॉमन लो क्या आएगा? क्या बचेगा? तो 2m प्लस 3, 2m प्लस 3, 2m प्लस 3 कॉमन, और बचा भी तो 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 3 यानी कि 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रफ कैलकुलेशन मैंने करी, यानी इसकी वैल्यू ये है, इसको इधर पुटअप किया, तो 2m प्लस 3 का क्या हुआ? ये होल स्क्वायर का क्या हुआ? रूट भी है डिवाइडेड बाय 2, होल रूट से होल स्क्वायर कट गया, बचा केवल 2m प्लस 3, ये प्लस और माइनस क्या हुआ? 3 प्लस और माइनस 2m प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी एक बार 3 में ये जोड़ना है 2m प्लस 3 को, और एक बार 3 में से 2m प्लस 3 घटाना है। यहाँ कर देते हैं, 3 में जोड़ो, देखें तो 3 प्लस 2m प्लस 3 क्या होगा? 3 और 3 6 हो गए, तो 2m प्लस 6 हो गया ये डिवाइडेड बाय 2, और अब घटाओ, देखें तो 3 माइनस 2m और माइनस 3, 3 माइनस 3 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? केवल माइनस 2m बाय 2। इधर से कैंसिल आउट करेंगे, 2m प्लस 6 में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचा? m प्लस 3, और 2 से 2 काट दो, और वहां पे तो 2 एज इट इज कट गया, तो माइनस m, तो एक जीरो तो आया है m प्लस 3 और एक जीरो आया है माइनस m प्लस 3 एंड माइनस m, ऑप्शन नंबर m प्लस 3 माइनस n, ऑप्शन नंबर बी। एक जीरो तो आया माइनस m, दूसरा m प्लस 3। इज देयर एनी वे आउट, एनी अदर वे आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कोई आसान तरीका बोलो। सभी ने अटेम्प्ट किया था ये वाला, अटेम्प्ट इन द सेंस मतलब सॉल्व करने की कोशिश की थी, किया था, इसी तरीके से किया था, तो कैसे किया था वही तो पूछने चाह रहा हूँ, दूसरा तरीका। वेरी गुड, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी है। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ये किस चीज के ऑप्शंस हैं? इस पॉलिनोमियल के जीरोस के ये विकल्प हैं। तो मान लो अगर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तो ये दोनों इसके जीरोस होंगे, यानी m रखने से भी वो जीरो बनना चाहिए, और m प्लस 3 रखने से भी वो जीरो बनना चाहिए, ठीक है। सपोज करो मैंने m रख के देखा, तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m इंटू m प्लस 3, इसको सॉल्व किया तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m स्क्वायर माइनस 3m, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कट गया, लेकिन माइनस 3m माइनस 6m, तो ये जीरो नहीं बनाना, दैट मीन्स ये m ही फेल हो गया, तो फिर दूसरे को तो क्या चेक करो? m ही फेल हो गया, और m ही फेल हो गया तो c वाला ऑप्शन भी चेक नहीं करना। अब कौन से चेक करने हैं आपको? b एंड d। तो जैसे ही मैं माइनस m रखता हूं, तो माइनस m का स्क्वायर, माइनस m रखना है आपको, माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर, क्या? हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल, जब m गलत हो चुका है तो ऑब्वियसली b और d में दोनों में माइनस m है, तो वो तो 100% सही है, तो क्यों रख के हमारा टाइम वेस्ट करना? आप केवल इतना चेक करो कि m प्लस 3 और माइनस m माइनस 3 में से क्या सही है, तो m प्लस 3 रख के देखो, मतलब है ना। अगर m प्लस 3 रखा और वो निकल गया तो वो सही है, और m प्लस 3 रखा और वो नहीं निकला तो फिर चौथा भी चेक मत करो, फिर तो ऑप्शन एक ही बचा। तो पॉसिबल जितना हो सके हमको हमारा टाइम सेव करना है।
ठीक है, तो m+3 रख के देखते हैं। तो m+3 का x स्क्वायर है, तो m+3 का होल स्क्वायर, -3x है, x की जगह वही m+3, और आगे वाला एज इट इज -m इंटू m+3। चेक करते हैं कि ये 0 बनता है कि नहीं बनता है। m+3 का होल स्क्वायर करो, m स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6m प्लस 3 का स्क्वायर 9 -3 इंटू m 3m -3 3 जा 9 -m इंटू m स्क्वायर -m इंटू 3 -3m, m स्क्वायर से -m स्क्वायर और 6m -3m -3m और 9 -9 0। ठीक है, सब कट गया, यानी कि m+3 इसका 0 है। और अगर m+3 इसका 0 है तो फिर -m -3 नहीं होगा, क्योंकि दो दो ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते ना। ऐसा तो होगा नहीं कि बी और डी दो ऑप्शन आंसर हो जाए। तो और अगर है भी सही तो यानी कि क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन कन्फ्लिक्टेड है, और कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन में तो हमको वैसे ही मार्क्स मिलने हैं। कुल मिला के किसी भी केस में मुझे डी वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बी पे ही मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऊपर -m -3 होता और नीचे m+3 होता तो क्या करता, मेरी नजर पहले इस पे जाती, क्योंकि हमारी आदत है सीक्वेंस में चलने की, तो मैं पहले उसको चेक करता और वो नहीं निकलता तो भी मुझे डी चेक करने की जरूरत नहीं, डी टिक कर लेता। ठीक है, समझ में आई बात। When a non-zero polynomial p of x is divided by a polynomial g of x, the remainder comes out to be 0। जब किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा ही नॉन जीरो होता है। लेमा में सीखा है हमने कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो कुल मिला के जिससे जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो भी नॉन जीरो है, कुछ तो है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी नॉन जीरो है, कुछ तो है। ऐसा करके जब अपन डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स वो पूरा पूरा कट गया है ना। तो आपको रिलेशन बताना है कि p ऑफ x की डिग्री और g ऑफ x की डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है। p ऑफ x क्या था, जो जिससे अपन डिवाइड कर रहे थे, g ऑफ x क्या था, जिससे अपन डिवाइड कर रहे थे। p ऑफ x क्या था, जिसको डिवाइड कर रहे थे, g ऑफ x क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे थे। इन दोनों की डिग्री में क्या रिलेशन है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज है कि दोनों की डिग्री बराबर है, बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करो, दोनों की डिग्री बराबर है ना, दोनों की डिग्री बराबर, कट के 1 आ गया, रिमाइंडर 0 बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रीड आउट करना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, जी ऑफ एक्स की डिग्री बड़ी है, पी ऑफ एक्स की डिग्री छोटी है, ये नहीं हो सकता। डिवीजर की डिग्री बड़ी नहीं हो सकती, मतलब ऊपर तो ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो गई, जैसे कि पी ऑफ एक्स ले लो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी ऑफ एक्स जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री बड़ी हो गई, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ ले लो। तो इस तरह का जब आप डिवीजन परफॉर्म करोगे तो रिमाइंडर तो बचेगा, रिमाइंडर 0 बचे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, जी ऑफ एक्स की छोटी है, पी ऑफ एक्स की बड़ी है, ये जरूर हो सकता है कि ऊपर वाले की बड़ी है और नीचे वाले की छोटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -3 ऐसा पॉलिनोमियल ऊपर है और इससे छोटी डिग्री का नीचे है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसा फिर भी पॉसिबल है कि ऐसे पॉलिनोमियल को ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 बचे, ऐसा तो पॉसिबल है। ऐसा तो हमने कई बार किया है, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से कई बार डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 बचता है ना। कितनी बार बचता है, कई बार बचता है। हमने क्लास में उस दिन एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें एक बड़ा पॉलिनोमियल था डिग्री 4 का, उसको अपन ने क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 से डिवाइड किया था। तो बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल को छोटे वाले से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 0 बच रहा था। तो ये ऑप्शन क्वाइट पॉसिबल है। और इसमें देखो डंडा भी लिखा हुआ है, डंडा लगने का मतलब वो दोनों की डिग्री बराबर भी हो सकती है, तो बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है ऊपर वाले की। तो ये ऑप्शन क्वाइट पॉसिबल अभी तक सही है। चौथा है कि जी ऑफ एक्स की डिग्री बड़ी, ये अगेन गलत हो जाएगा कि जी ऑफ एक्स की डिग्री, डिविजर की डिग्री तो कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। तो आंसर क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी ऐसा कहता है कि जो डिविजर की डिग्री है वो या तो छोटी रहेगी या बराबर रहेगी, किससे, डिविडेंड की डिग्री से। डिविजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से या तो छोटी रहेगी या फिर क्या रहेगी, बराबर। कुछ कैलकुलेट करने का था क्या इसमें, नहीं, केवल और केवल एनालिसिस करने का था। और ऐसा एनालिसिस हम तभी कर पाते हैं जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करके फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। तो जैसे आप खुद सोचोगे यार इतने सारे क्वेश्चंस किए थे, हमेशा बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री को डिवाइड किया था, 0 कई बार आ रहा था, तो आपके माइंड में आएगी यार हो सकता है कि डिविडेंड की डिग्री बड़ी हो और डिविजर की डिग्री छोटी, और क्वेश्चन ही नहीं करके बैठे तो आपको क्या पता भाई आता है कि नहीं आता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ए इसलिए टिक नहीं कर सकता क्योंकि ए ये कह रहा है कि हमेशा ही बराबर होगी,
तो हमेशा ही बराबर हो ऐसा थोड़ा है, यानी रिमाइंडर 0 लाने के लिए आपको हमेशा डिग्री बराबर करनी पड़े, ये बात तो गलत है ना। आप बड़ी डिग्री रख के भी रिमाइंडर 0 ला सकते हो, इसलिए ए इज नॉट द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 9214501012 किसका नंबर है? हेलो हेलो, हाँ जी चलो, जो मैंने जवाब दिया ये जवाब मेरे को अभी सबको देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 13, if the polynomial p of x is equals to this one is divided by g of x is equals to this one, you can clearly see that कि p of x जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं वो तो छोटा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, और जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो बड़ा पॉलिनोमियल है। तो खूब करो, करने में तो कोई बुराई नहीं है, बट ऐसा करने से कोशंट हमेशा 0 मिलता है। आप तो सीधा सीधा उदाहरण ले लो, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करो, कोई भी एक नंबर बोलो, एंजल कोई भी एक नंबर बोलो, 7, बड़े नंबर से डिवाइड करो, बड़ा नंबर बोलो 7 से, क्वोशंट 0 मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई 7 को 14 से डिवाइड कराओगे तो 14 0 जा 0, रिमाइंडर 7 का 7 ही रिमाइंडर बचा, क्वोशंट क्या मिला? 0 ही मिला। कटा ही नहीं, एक बार भी नहीं कटा, नहीं कटा तो जो है वही रिमाइंडर है, जो है वो का वही, पूरा का पूरा क्या है? रिमाइंडर है। अनटिल एंड अनलेस हम डेसिमल में नहीं जाना चाहते, डेसिमल में जाओगे तो 1/2 करके अपन 0.5 लिख सकते हैं, दैट इज फाइन, लेकिन डेसिमल में नहीं जाना चाहे, हम केवल डिवीजन में क्वोशंट एंड रिमाइंडर में ही खेलना चाहते हैं कि या तो क्वोशंट आए या रिमाइंडर है या दोनों आए। तो 7 को 14 से डिवाइड करते टाइम क्वोशंट तो एक भी कुछ भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा 7 ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि नंबर ही छोटा है बेचारा, बटेगा कि कैसे उसमें, समझ में आ रही बात? तो अगर छोटा पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा तो क्वोशंट हमेशा 0 आएगा, और रिमाइंडर पूरा का पूरा, ये गलत है ये सही है, रिमाइंडर पूरा का पूरा ऊपर वाला पॉलिनोमियल बचेगा p ऑफ x, जैसे उसमें 7 बच रहा था पूरा का पूरा ऊपर वाला, इसमें भी पूरा का पूरा ऊपर वाला बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ कैलकुलेट किया मैंने, केवल एनालाइज किया, समझ में आई ना बात भाई? अभी भी शायद थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन लग रहा है। छोटा पॉलिनोमियल लेता हूं मैं जिसको डिवाइड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा x² + 3x - 2, डिवाइड कर रहा हूं सब बड़े पॉलिनोमियल से, बड़ा पॉलिनोमियल बोलो x³ + 7, क्या करता हूं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, पहले टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करता हूं, डिवाइड कर सकता हूं कि x² को x³ से कर सकता हूं, होगा डिवाइड, होगा क्या डिवाइड? अच्छा, डिवीजन एल्गोरिथम में मैं डिवीजन एल्गोरिथम स्टॉप कब करता था बताओ, मैंने क्या कहा था भाई, यहाँ पे किसकी, जो रिमाइंडर बच रहा है उसकी पावर इससे छोटी हो जाए, पहले स्टेप में छोटी है, स्टॉप 0, तो खुद ही रिमाइंडर है, पहले स्टेप में छोटी है ना पावर, मैंने क्या कहा था, करते 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 जहां पे पावर छोटी हो जाए स्टॉप कर दो, स्टॉप करने के बाद जो भी दिख रहा है वही रिमाइंडर है, पहली स्टेप में स्टॉप हो गया एल्गोरिथम, जो भी दिख रहा है वो खुद ही रिमाइंडर है, एक बार भी नहीं कटा, यानी क्वोशंट इज 0, समझ आया? तो क्वोशंट 0, रिमाइंडर इटसेल्फ द डिविडेंड, डिविडेंड खुद ही रिमाइंडर है, यानी कि p ऑफ x खुद ही रिमाइंडर। Question number 14. If the sum and the product of the zeros of the quadratic polynomial this are equal, then the value of k is. ऐसे क्वेश्चंस दिखने में बड़े भयानक लगते हैं लेकिन बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस होते हैं, एक बार अगर अपन ने पेन उठा के सॉल्व करना शुरू किया तो। क्या कह रहा है ये कि सम करो और प्रोडक्ट करो किसके? जीरोस का। तो जीरोस का सम क्या होता है? अल्फा प्लस, और प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और ये दोनों बराबर है, कह तो रहा है सम और प्रोडक्ट दोनों के क्या हैं? इक्वल है। सम और प्रोडक्ट, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, यानी जीरोस को जोड़ रहा हूं और जीरोस को गुणा कर रहा हूं तो सेम आंसर आ रहा है, तो सम ऑफ जीरोस को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर कर दिया मैंने। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है कोएफिशिएंट की दुनिया में? -b/a, माइनस b कितना है? 2/a कितना है? k, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कोएफिशिएंट की दुनिया में? c/a, c कितना है? 3k, कंप्लीट 3k डिवाइडेड बाय a कितना है? k। इस इक्वेशन से क्या k की वैल्यू निकालनी कोई बड़ी बात है क्या कोई बड़ी बात? k से k कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 × 1 -2, 3 × k, 3k, k की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। सिंपली सम ऑफ जीरोस को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वेट किया, सम ऑफ जीरोस यहां लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां लिखा, k की वैल्यू निकाली। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। ऑप्शन नंबर कहाँ है ये रहा, ऑप्शन नंबर बी।
द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। अच्छा जी, क्यूबिक आ गया। अब क्यूबिक के जीरोस निकालने का लंबा चौड़ा तरीका था, उसमें एक एल्गोरिथम फॉलो होता था। पहला जीरो निकलता था हिट एंड ट्रायल से, फिर दूसरा जीरो निकलता था डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम से भी क्वाड्रेटिक निकलता था, क्वाड्रेटिक को फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हाँ क्वाड्रेटिक को फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो में करते थे। बाहर जाके बात करें आराम से। तो तीन जीरोस हम इस तरीके से हम निकालते थे, राइट? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसी तरीके से निकालने चाहिए क्या इसके तीन जीरोस, जैसा अभी हम क्लास में करते थे? सब्जेक्टिव पेपर में तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन आता है कि इसके तीन जीरोस निकालो तो ऐसे निकालते हैं। अभी तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, प्रोसेस से मतलब थोड़ी ना है। आपको पता लगाना है कि कौन सा ट्रिपलेट, कौन से तीन नंबर्स ऐसे हैं चारों ऑप्शन में से जो इसके तीन जीरोस हैं। हम क्या करेंगे, मान लो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता तो ये 0 2 1 इसको जीरो बना पाते? जैसे पहले चेक किया हमने, रख रख के देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो रखूं, एक्स की जगह अगर मैं जीरो रखूं तो ये कंप्लीटली जीरो बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, क्योंकि आखिरी में 2 बच रहा है। अच्छा, एक्स की जगह 2 रखूं तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 इंटू 2 अगेन 8, -2 +2 बिल्कुल बन रहा है, 8 - 8 -2 +2, तो यानी कि 2 तो इसका जीरो है। अब देखो 2 और ऑप्शन में भी दिखाई दे सकता है, तो एक जगह नोट कर लो कि 2 तो जीत गया, 2 तो इसका जीरो है। चलो 1 चेक करते हैं। तो 1 का क्यूब यानी 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी -2, फिर -1 फिर +2, ये भी है 1 - 1 -2 +2। इतनी अच्छी किस्मत थी कि ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सॉरी, क्योंकि जीरो फेल हो गया था, जीरो फेल हो गया था। कोई बात नहीं, 2 और 1 जीत गए, 2 और 1 जीत गए। तो अब आप ऑप्शन ही वो चुनो जिसमें 2 और 1 है, आप ऑप्शन ही वो देखो जिसमें 2 और 1 है। इसमें 2 और 1 नहीं है, 1 है तो 2 नहीं है, इसको चेक ही मत करो। इसमें भी नहीं है, चुपचाप टिक कर दो, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 1 तो उसके जीरोस हैं। तो अगले ऑप्शन में आप ढूंढो ही 2 और 1 को, 2 और 1 बी में मिला, 100% -1 भी इसका जीरो होगा, चेक कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1, 2 -1 का स्क्वायर +1 यानी -2 का -2, माइनस एक्स की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये +1 हो जाएगा और फिर +2, तो -1 +1 -2 +2 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कितना आसान तरीका था, और अगर अपन हिट एंड ट्रायल डिवीजन एल्गोरिथम करने बैठते तो कम से कम आधा घंटा तो इसी में चला जाता, मिलता कितना, एक नंबर। समझ रहे हो बात को? तो जैसे ही हमको सब कुछ आता है, लेकिन जैसी स्थिति वैसी हो जाए मनोस्थिति, जैसी भी हो परिस्थिति वैसी बन जाए मनोस्थिति। समझ रहे हो ना भाई? फास्ट खेलने वाले को भी कभी कभी डिफेंस करना पड़ता है, सिचुएशन ही ऐसी है। तो हमको आता सब कुछ है, लेकिन थोड़ा ना करने बैठ जाएंगे कि नहीं मुझे तो आता है मैं तो ऐसे ही करूं, क्या उखाड़ लेगा, एक नंबर ही तो लेगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16, if the polynomial this is divided by a quadratic polynomial, the degree of the remainder is, ये कहना चाह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, किससे किया पता नहीं है, पर जिससे भी किया वो क्या था, तो कुछ रिमाइंडर नीचे बचा। वो रिमाइंडर की डिग्री बतानी है कि 3 होगी कि 2 होगी कि 1 होगी या 1 या 0 होगी। तो हमने आपको हमेशा बताया है कि ऐसा क्या है उसके पेपर में एंजल, कि कब से झांके जा रही है, हर 2 मिनट में तेरी गर्दन इधर घूमती है। स्क्रीन पे देखो बेटा, स्क्रीन काम देगी, जो चीज काम देगी उस पर ध्यान दो। हाँ जी, हमने आपको सिखाया बेटा, when a polynomial is divided by an another polynomial and there comes the remainder, तो रिमाइंडर की डिग्री हैज टू बी लेस देन जी ऑफ एक्स की डिग्री। सिखाया कि नहीं सिखाया है? सिखाया है ना, रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। डिवीजर की डिग्री पता है आपको क्या है, क्या है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो 2 से छोटी होगी इसकी डिग्री 1 और 0, 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है, 100% 1 होगी पता नहीं है, पर 1 और 0 में से होगी ये तो पता है भाई, या तो 1 होगी या 0 होगी। कुछ भी दिमाग लगाना पड़ा क्या? मुश्किल से 5 सेकंड में टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 से छोटा नंबर, 2 से छोटा होल नंबर सोचना है, 2 से छोटा होल नंबर सोचना है। होल नंबर क्यों? क्योंकि डिग्री जो भी होती है हमेशा होल नंबर होती है। 2 से छोटा होल नंबर 2 ही बचे, 1 या फिर 0। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का कोई मतलब ही नहीं था, ये फालतू ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। उसकी तो डिग्री भी कुछ भी हो उससे भी मतलब लेना देना नहीं है।
समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से खींचते हैं, अब 4 क्वेश्चन और हैं। इफ द जीरोस ऑफ द दिस आर 2 एंड -3, जीरोस दे दिया आपको, आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपको जीरोस दे दिए क्या बेटा? दे दिए क्या जीरोस? तो जीरोस दे दिए आपको, तो आप चुपचाप सम ऑफ जीरोस बताओ क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा क्या है? 2, बीटा क्या है? 3। जीरोस दे दिए ना आपको, तो 2 एंड -3 यानी 2 -3। और उधर आ जाओ, माइनस बी क्या है? बी, वेयर इज बी? बी ये होगा a+1। और ए क्या होगा? इसको मैं कैपिटल बी कैपिटल ए लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि उसमें भी ए लिखा हुआ है ना, उसमें भी पॉलिनोमियल के अंदर भी ए और बी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो उसके कोएफिशिएंट्स में कैपिटल बी एंड कैपिटल ए से डिनोट करा देता हूं, माइनस कैपिटल बी बाय कैपिटल ए। तो माइनस कैपिटल बी a+1 और माइनस कैपिटल ए क्या हो जाएगा? 1, राइट। 2 - 3 क्या होता है? उधर आ जाओ, -a-1 डिवाइडेड बाय 1, तो वही रहेगा। ए की वैल्यू निकालो, बहुत ईजी है। तो माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी -1, इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। एक तरीके से यू देखो, -1 से -1 कट गया, तो माइनस ए की वैल्यू 0 हुई, यानी ए की वैल्यू भी 0 हुई। तो ए की वैल्यू 0 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, कुछ देखना ही नहीं था, गेम ही खत्म हो चुका था। और फिर भी अगर बी की वैल्यू निकालनी पड़े, अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो जाएं जिसमें जैसे मान लो इसमें भी ए की वैल्यू 0, मान लो, नहीं इसमें नहीं, इसमें भी ए की वैल्यू मान लो 0 हो, तो अब बी और डी 2 आंसर हो सकते हैं। तो बी में बी की वैल्यू -1 है और डी में बी की वैल्यू, तो अब बी की वैल्यू निकालना भी हमारी मजबूरी बन गई। अगर दो ऑप्शंस में ए की वैल्यू गिवन है, तो फिर बी की वैल्यू निकालना हमारी मजबूरी है। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक हथियार काम में ले लिया ए की वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा हथियार भी तो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट की दुनिया में? c/a। अल्फा क्या है? 2, बीटा क्या है? -3, सी क्या है? वापस कैपिटल लेटर लिख लो, हाँ, सी क्या है? बी, 1 कौन कह रहा था? और ए क्या है? 1। 2 इंटू -3 -6, b/1 यानी बी, तो बी की वैल्यू -6, ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18th वन, if one of the zeros of the cubic polynomial is 0, then the product of the other two is 0। देखो 18th एंड 19th क्वेश्चन एक बार पेंडिंग छोड़ो, एनसीईआरटी का एक फॉर्मूला बताऊंगा। 20 देखो पहले, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, दोनों जीरोस आपस में बराबर हैं, दोनों जीरोस आपस में बराबर है, दैट मींस अल्फा इक्वल्स टू क्या है? बीटा। इफ द जीरोस ऑफ द दिस आर इक्वल, तो आपको बताना है कि सी और ए के अपोजिट साइन होंगे क्या? सी और ए के अपोजिट साइन, मतलब ये प्लस में तो ये भी प्लस में, ये माइनस में तो ये भी माइनस में। सी और बी के अपोजिट साइन होंगे तो क्या, मतलब इन दोनों के अपोजिट साइन, अगर ये प्लस में तो ये माइनस में, और ये माइनस, ये प्लस में तो ये माइनस। अपोजिट साइन मतलब अलग अलग साइन, सेम साइन का मतलब सेम साइन। आपको ये चेक करना है, ठीक है? अब सुनिए, हर जगह सी तो दे रखा है इन्होंने, हर जगह सी तो दे रखा है, तो सी के साथ रिलेशन आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही देता है। सम ऑफ जीरोस तो बी के साथ रिलेशन देता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a, और c/a क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर ऑप्शन में सी तो है ही सही। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं, मान लो ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों इक्वल है ना। इक्वल मतलब एक्चुअली वैल्यू ही इक्वल है, जैसे वो 2 है तो ये भी 2 है, ये साइन इक्वल नहीं है, दोनों नंबर ही इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, यस और नो? अगर वो 3 हुए तो 3 इंटू 3 9 पॉजिटिव आया, अगर वो -3 हुए तो भी -3 इंटू -3 पॉजिटिव आया, तो इक्वल नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब c/a एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और c/a एक पॉजिटिव वैल्यू तभी हो सकती है जब c और a का साइन सेम हो, यस और नो? अलग अलग साइन करके इनकी वैल्यू पॉजिटिव करके दिखा दो। c और a का साइन अलग अलग करके इनकी वैल्यू पॉजिटिव तो कभी नहीं कर सकते ना भाई। ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव तो ही वैल्यू पॉजिटिव होगी, या ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला नेगेटिव तो ही वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी कुल मिला के सी और ए का साइन आपको सेम रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आया? टोटल एनालिटिकल है आखिरी के 3-4 क्वेश्चन।
ठीक है ना। अब चलते हैं 18th एंड 19th। आप कह सकते हो कि सर हमारे तो कोर्स में नहीं है, बट बेटा सैंपल पेपर में है, तो एक बार नज़र से वो फॉर्मूले निकाल ही लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज़ एग्जाम में आ गई तो आ गई, फिर लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। चैप्टर नंबर 2, ये कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, जब इतना याद किया तो ये भी याद कर लेना, क्या बता इक्का दुक्का उड़ता फिरता कोई क्वेश्चन इस पे भी आ जाए, जैसे मैंने दे ही दिया इसमें, ये वाले हैं। कहाँ है ये वाले, दिख रहे हैं 3 फॉर्मूले ऊपर ही ऊपर। क्यूबिक पॉलिनोमियल के, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस भी 3 ही निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस निकलते थे अल्फा बीटा, क्यूबिक में 3 निकलेंगे, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस निकलेंगे। तो इसके कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, और जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसके कोएफिशिएंट और जीरोस में ये 3 रिलेशन स्थापित होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रिलेशन स्थापित होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई, 2 रिलेशन स्थापित होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रिलेशन साबित होते हैं। पहला रिलेशन ये है कि तीनों जीरोस का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, माइनस बी बाई। तो ये तो याद रखना काफी आसान है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस वहां पर भी माइनस बी बाई ए था, यहां पर भी माइनस बी बाई ए है, बस वहां पे 2 ही थे तो अल्फा प्लस बीटा होता था, यहाँ 3 है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। इजी है पहला वाला, ठीक है। अच्छा, चौथा वाला भी याद करते हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वहां क्या होता था, यहां क्या है, तो 2 चेंजेस हैं। देखो एक चेंज तो ये है, नहीं एक ही चेंज है देखा जाए तो, चेंज ये है कि वहां पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी वहां पर भी सी कांस्टेंट होता था, यहाँ पे डी कांस्टेंट है, चेक करो। ठीक है, बस याद ये रखना है कि नेगेटिव है यहाँ पे। एक स्पेशल यहाँ पे फॉर्मूला और याद रखना है, हर 2 जीरोस का प्रोडक्ट का सम, अल्फा इंटू बीटा भी करना है, हर 2 जीरोस का प्रोडक्ट करना है, जैसे अल्फा बीटा गामा, तो हर 2 लोगों को आपस में प्रोडक्ट करना है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, और फिर तीनों का सम करना है। वो वैल्यू किसके इक्वल आती है, सी बाई ए। तो ये 3 फॉर्मूले अगर अपने को याद हैं तो वो 2 क्वेश्चन इन 3 फॉर्मूला पे ही डिपेंड करते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर पहले, देखो आप 18, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, इसके 3 जीरोस होंगे, उन 3 जीरो में से एक 0 0 है, यानी कि अल्फा बीटा गामा में से कोई एक वैल्यू 0 है, तो बची हुई 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर अल्फा 0 है तो बीटा इंटू गामा क्या होगा, गामा 0 है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, और अगर बीटा 0 है तो अल्फा इंटू गामा क्या होगा, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया, कोई भी एक 0 की वैल्यू गिवन है 0, कोई भी एक वैल्यू की 0 की वैल्यू क्या गिवन है 0, तो बचे हुए 2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मुझे बताओ, अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस क्या होता है, वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस, ये नहीं चल पाएगा ना, बोनस। अगर एक 0 0 है, आपसे क्या पूछा है, बचे हुए 2 जीरोस की, बचे हुए 2 जीरोस का प्रोडक्ट पूछा है। हाँ ये वाला बीच वाला फॉर्मूला लगाओ भाई, भयानक वाला, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा क्या होता है, वेरी गुड। अल्फा बीटा गामा में से कोई एक 0 0 है, आपकी इच्छा है कोई सा भी ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, बोलो कौन सा लोगे, अल्फा। अल्फा अगर 0 होगा तो ये पूरा 0 बनेगा, अल्फा अगर 0 होगा तो ये पूरा भी 0 बनेगा, तो बचे हुए 2 जीरोस का प्रोडक्ट क्या आया, अब वो फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना भाई, कोई भी एक 0 0 होगा तो 2 टर्म्स तो 0 बन गई, और जो तीसरी टर्म बची वो बचे हुए 2 जीरो का प्रोडक्ट ही तो बचा, बीटा इंटू गामा क्या है, बचे हुए 2 जीरो का प्रोडक्ट ही तो है अल्फा 0 होने के बाद,
तो वो क्या बच गया मेरा आंसर C/A। कुछ ऐसी तर्ज पे 19th भी है, देखो। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा अब की बार एक जीरो क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। क्या दे रखा है? तो अब वापस वही चीज पूछ रहा है कि बचे हुए 2 जीरोस का आंसर मुझे बताओ। ठीक है, इसको कैसे करें? देखो मुझे एक चीज बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है? -b। सम ऑफ जीरोस तो सेम है पहले की तरह। इसमें से एक जीरो गिवन है हमको, कौन सा? अल्फा मान लो गिवन है, कोई भी एक जीरो मानना है ना, मान लो अल्फा गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू पुटअप करना है, यहाँ पे -1 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -b/a। तो बीटा प्लस गामा क्या आ गया? -b/a, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, तो बीटा प्लस गामा की फाइनल वैल्यू क्या आ गई? -b, a बन जा a, -b प्लस a डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब एक बार वो बड़ा वाला फॉर्मूला पुटअप करना। गलत कर दिया? हाँ, वो डायरेक्ट वो लगाया ना, तो बचे हुए 2 का इजीली आ जाएगा। वैसे करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? कोई भी एक जीरो -1 पुटअप करो, जैसे अल्फा पुटअप करो, तो अल्फा की वैल्यू -1 पुटअप करी तो क्या हो गया? ये माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू क्या आ गया? -d/a। तो माइनस से माइनस कटा तो बीटा इंटू गामा, यही पूछा है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, तो d/a ऑप्शन में नहीं है। आपसे रिलेशन a और b में पूछा है, तो आंसर तो वैसे बीटा इंटू गामा d/a सही है, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि अगेन कुछ और सोचना है। कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आई आपको? बीटा प्लस गामा क्या आया? ठीक है, अब एक चीज और बच गई ना, तीसरा रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो बड़ा वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। भाई जो जो हम कर सकते हैं सब करके देख लेते हैं। बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना आएगा? C/A पक्का? ठीक है, एक जीरो कोई भी -1 मानना है, तो अल्फा को मान लेते हैं -1, तो -1 इंटू बीटा, ये सेम बीटा इंटू गामा, इसमें चेंजेस नहीं होगा, प्लस ये भी -1, तो ये माइनस गामा हो जाएगा। आंसर आ चुका बेटा, इज इक्वल्स टू C/A, इज इक्वल्स टू C/A। अब बीटा इंटू गामा चाहिए आपको, ये वैल्यू चाहिए, तो आप माइनस बीटा को भी वहां बेचोगे और माइनस अल्फा को भी वहां बेचोगे, तो बीटा गामा की वैल्यू हो जाती है, उधर क्या है ऑलरेडी C/A तो है ही सही आपके पास, माइनस बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, और माइनस गामा उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस गामा, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू ये रही तो सही, इसको यहाँ पे जोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा C/A तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये और जोड़ दो, तो -b प्लस a को सीधा करके लिख देता हूँ मैं, a - b डिवाइडेड बाय नीचे a ही था क्या? ठीक है, इसको जोड़ते हैं हम, तो ये हो जाएगा a - b प्लस C/A। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? ऐसा भी नहीं है, क्या है एक बार बताना। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, फॉर्मूला सही पकड़ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a ले रहे हैं हम, और अल्फा बीटा C/A ले रहे हैं। बंद करो ये फैंस, फैंस बंद करो। अरे वाईफाई मत बंद कर देना, वो वाला बंद नहीं किया क्या? कितनी देर से लाइट नहीं आई आज? चलो अब इधर ध्यान दो, माइनस बीटा माइनस गामा C/A, बोनस नंबर चाहिए आपको।
क्या क्वेश्चन तो किसी बुक से लिया होगा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ये है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने पहले वाला क्वेश्चन 18 का ही कॉपी कर लिया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर वाला कॉपी कर लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल ही बदला हुआ है यहाँ पे। चलो देखो, तो अब आ जाओ वापस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, लेकिन बी अब की बार ए है, पॉलिनोमियल बदला हुआ है, वो तो उस पॉलिनोमियल के हिसाब से होता था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के हिसाब से होता था। यहाँ पे पॉलिनोमियल बदल के क्या रख दिया उसने, एक्स क्यूब, यानी ए तो हो गया 1, बी जो रखता था वो ए है, जो सी रखता था वो क्या है, बी है, और जो डी रखता था वो क्या है, सी है। तो माइनस बी बाई ए करना था, तो माइनस ए बाई ए की जगह 1 करूंगा, समझ में आई बात, माइनस बी बाई ए का मतलब यही करते हैं ना, तो माइनस ए बाई 1, माइनस ए बाई 1 क्या होता है, माइनस ए, ठीक है, वेरी गुड, तो ये माइनस ए आ गया, ठीक है। अब इनमें से क्या है, एक 0 माइनस 1 है, यानी कि अल्फा को मान लेते हैं -1, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, -1 उधर जाएगा तो +1, ठीक है, एक चीज हो गई। अब आओ बड़े फॉर्मूले पे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल्स टू, होता क्या था वो, सी बाई ए, लेकिन ध्यान से करो, सी यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, और ए क्या होगा, 1 होगा, तो सी बाय 1 बी बाय 1 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं बी लिखूंगा, सी बाय ए नहीं लिखूंगा, बी लिखूंगा। अब अल्फा को -1 माना है, तो ये माइनस बीटा प्लस बीटा गामा, और ये माइनस गामा, आपको इज इक्वल टू बी, आपको बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, क्या हो जाएगा, बी तो है ही वहां पे, प्लस बीटा प्लस, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है चेक करो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस 1। क्वेश्चन ही कोई और देखेंगे तो आंसर कैसे आएगा, तो बी माइनस ए प्लस 1, कोई भी बोनस मार्क्स नहीं है, सब सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, अरे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका आंसर है, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सोनाक्षी कोई डाउट, 1 मिनट रुको भाई, शोर मत करो, 2 मिनट रुको। सोनाक्षी कोई डाउट, नो सर, ठीक है, आपके नो सर। आंसर आप खुद आके चेक कर लेना, मैं एक बार जो जो मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं बता रहा हूँ सबको। धैर्य शर्मा 9 आउट ऑफ 20, लाओ दे दो, हो गया तो आप। निशिता 13 आउट ऑफ 20, भव्य 6 आउट ऑफ 20, अवनी 17 आउट ऑफ 20, वेरी गुड, अवनी मेहनत करती है भाई, ऐसी बात नहीं। दीपेश, अरे टोटल कौन करेगा, हाँ, अनुष्का 13 आउट ऑफ 20, यश 3 आउट ऑफ 20, यश 3 आउट ऑफ 20, प्रदीप 4 आउट ऑफ 20, कहाँ है प्रदीप, दीपेश 12 आउट ऑफ 20, फिर दीपेश, आकांक्षा 6 आउट ऑफ 20, भाई पेपर डिफिकल्ट था, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आधे मार्क्स भी ना आए। एंजल 10 आउट ऑफ 20, निहारिका, ये क्या लिखा है भाई, 9 आउट ऑफ 20, सृष्टि 10 आउट ऑफ 20, अभी बात करते हैं, नॉनी जैन 11 आउट ऑफ 20, चेक कर लेना अपना अपना, अगर कोई गलत हो तो मुझे बता देना, चेक करने वाले का 1 नंबर काट दूंगा मैं, ठीक है। अंशिका जैन 11 आउट ऑफ 20, शिवम 7 आउट ऑफ 20। सो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक किसका है, अवनी का, वेरी गुड, क्लैप क्लैप योर हैंड्स फॉर अवनी, 17 आउट ऑफ 20। अच्छा जी 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाइए। तो अब हम लोग कब मिलेंगे, कल आपका ऑफ है, क्योंकि कल क्लास लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कल क्लास ले लेंगे कुछ पढ़ा देंगे तो दिवाली हॉलीडेज में वैसे भूल जाओगे, फिर पढ़ाना पड़ेगा।
तो कल का ऑफ है, परसों दिवाली है ही सही, ऑफ रहेगा, उसके अगले दिन भी ऑफ रहेगा, यानी 3 डेज तो 100% ऑफ है। चौथे दिन है या नहीं है उसका एक दिन पहले मैसेज आएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 75% है कि नहीं होगा ऑफ, आना है आपको, और 25% है कि ऑफ हो सकता। ठीक है, 3 दिन तो अच्छे से एंजॉय सर करो। मेरी अच्छे से एंजॉय करने का मतलब यह है कि पढ़ाई भी कर लेना, थोड़ी बहुत टाइम मिल जाए तो अपने बिजी स्केड्यूल में से। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, सेफ दिवाली सेलिब्रेट मेरी करना है कॉपी- बेटा। क्लास 10th में हो, क्लास 10th में अपने आप का ख्याल सबसे पहले रखना है। कोरोना अभी गया नहीं है, सुना गया है कि वापस आ गया है, तो पॉल्यूशन से दूर रहना है, पॉल्यूशन के नजदीक गए, हाँ ठीक है ना, तो इसीलिए आपको दूर रहना है। और यहाँ पे आके कोई बम नहीं फोड़ेगा, सुन लेना, दिवाली के दिन है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस सर मेरी कॉपी किसी को दे देते ना। हाँ क्या कह रहे हो? सर मेरी कॉपी दे दो किसी को भी। अरे इसकी कॉपी ले जाओ सोनाक्षी की कोई। सर वो दीपेश